हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है चैनल साहोपीडिया में। आज का विषय है प्रश्नावली 1.3। देखिए, इसका पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसके 3 सवाल हमने लिया है। पहला है 36/100, दूसरा है 1/11, तीसरा है 4 सही 1/8। अब देखिए, इसका पहले क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। ये भिन्न है 36/100। इसको दशमलव के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग की क्रिया करेंगे। यहाँ करता हूं मैं भाग, 36 में 100 का भाग देंगे। अब देखिए, 36 छोटा है, 100 बड़ा है, इसलिए भाग नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, दशमलव यहाँ बिठाते हैं और यहाँ भी दशमलव लिखते हैं। और दशमलव जब लिख लेते हैं तो इसके इधर दाहिने तरफ चाहे जितने जीरो लिख लें, गणित में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करते हैं, अब ये दशमलव जो हमने यहाँ लिखा है, तो ये दशमलव कोई मायने नहीं रखता है। अब हमने 100 का भाग इसमें देंगे तो 300 होगा और यहाँ 3 आएगा। जैसे भाग देते हैं वैसे घटाते हैं, 0, 6 कैंसिल। इस दशमलव को स्पष्ट दिखाई देने के लिए एक 0 इधर लिखते हैं। अब ये 60 है, ये 100 है, ऊपर से एक 0 और आएगा, 600 हो जाएगा। और ये 100 का भाग देंगे और ये शेष क्या हो गया, 0। यहाँ 6 आएगा, यहाँ शेष 0 है, शेष लिख देंगे, 0 है। और ये भाग की क्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। तब लिखेंगे इतने बराबर 0.36। ये दशमलव के रूप में हमने लिख दिया। अब ये बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, इसकी जानकारी के लिए ये है कि जब से 0 हो जाता है तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अब लिख देंगे 36/100 का दशमलव प्रसार, 36/100 का दशमलव प्रसार शांत। इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग करते हैं, शांत है। ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न लेंगे। दूसरा प्रश्न है 1/11। इसको दशमलव के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे। यही भाग देंगे, यहाँ देते हैं भाग, 1 होगा और 11 होगा। ये फिर वही प्रक्रिया है। ये अंश है, ये हर है। अंश छोटा है, हर बड़ा है। अंश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूमेरेटर। न्यूमेरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, हर को। अब देखते हैं, इसको भाग देते हैं तो वही प्रक्रिया, जब यहाँ दशमलव बिठाएंगे तो यहाँ भी दशमलव होगा और इसके 0 लिख देंगे इधर। अब भाग देते हैं। अब ये देखिए, ये जब दशमलव यहाँ बैठाते हैं तो ये दशमलव कोई माने नहीं रखता। इसको या तो काट देते हैं इसे समझने के लिए। ये 100 10 है, 100 है, इतने हैं। तो ये 10 नहीं जाता है तो 100 का अंक लेंगे तो एक 0 यहाँ बैठाएंगे तो 99 होगा। ठीक है, हमने समझाने के लिए ये हटाए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। दशमलव के अंक जितने भी 0 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होता है, अब ये 1 आएगा ऊपर से, यहाँ 9 होगा। फिर वही स्थिति आएगी, 0 आएगा
अब 10 में 11 का भाग नहीं जाता है तो फिर एक जीरो ऊपर से लाने के लिए क्या करते हैं, जब ऊपर से एक जीरो आता है तो यहाँ भी एक जीरो लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। फिर वही 99, फिर एक आ रहा है। इसकी पुनरावृत्ति बार बार होता जाएगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। फिर वही स्थिति आएगी, 10 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर वही भाग देंगे, तो यही अंक की पुनरावृत्ति होता रहेगा। फिर यहाँ जीरो आएगा, 0 9 0 9 0 9 0 9 ऐसे ही आता रहेगा। तो इसको हम दशमलव प्रसार के रूप में इतना लिखेंगे 0.9 09 डॉट 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 डॉट, ये आगे बढ़ता जाएगा। इसको हम इस रूप में भी लिख लेते हैं 09, ये बार लगा देते हैं, यही अंक बार बार आता रहता है। क्योंकि ये प्रक्रिया शेष या जीरो नहीं है, शेष शून्य नहीं है, शेष शून्य नहीं है, और ये बार बार एक अंश हमेशा आता रहता है, इसलिए लिखेंगे 1/11 का दशमलव प्रसार। अशांत एवं आवर्ती। आवर्ती का अर्थ होता है कि बार बार ये आ रहा है, अशांत मतलब कभी बंद होने वाली प्रक्रिया नहीं है। और इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये हो गया, यही आंसर हो गया। इसको ऐसे किनारे कर लेंगे, रफ कार्य हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है इसी का, थर्ड, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। इसको हम दशमलव भिन्न में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 4 + 1/8, 4 + 1/8। अब दशमलव भिन्न में बनाने के लिए भाग अपनाएंगे, 1 में 8 का भाग देंगे, 1 में 8 का भाग देंगे। वही है स्थिति, यहाँ दशमलव आएगा तो यहाँ भी दशमलव आएगा, या 0 0 लिख लेंगे और ये 10 हो जाएगा। दशमलव दिखाने के यहाँ 0 लिखते हैं, 10 हो गया तो 8 आएगा और शेष 2 आएगा, 1 यहाँ होगा तो यहाँ से 0 आएगा, 16 होगा ये, और यहाँ 2 आएगा, ऊपर से 4 आएगा, ये आएगा 0, इसका इसमें यहाँ 5 आएगा। अब यहाँ देखिए शेष 0 हो गया, यहाँ शेष क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब शेष 0 हो गया तो बाकी प्रक्रिया यही समाप्त हो जाती है। इसको दशमलव भिन्न में लिखने के लिए 4 सही 1/8 को लिखेंगे, 4 प्लस हो जाएगा और ये लिख देंगे 0.125 बराबर होगा 4.125। अब ये तो दशमलव भिन्न हो गया। अब ये प्रसार किस प्रकार का है ये बताने के लिए, अब जब शेष 0 हो जाता है तो इसका दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। लिख देंगे 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार। शांत है, शांत को अंग्रेजी में लिख लेंगे टर्मिनेटिंग है। पहला प्रश्न यही समाप्त होता है। और जो इस प्रश्न का है 4, 5, 6
ये होमवर्क ले लेंगे आप लोग, होमवर्क कीजिए। और ये सवाल ऐसे ही सेम है। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न 2 है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे दिया है कि क्या दिया है, ये देख रहे हैं, ये दिया हुआ है 1/7 इक्वल टू 0.142857, ये बार है, लिख दिया हमने। अब इसी को हम इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे ये 2/7 है, 2/7 है, बराबर लिखेंगे 2 गुणा 1/7। अब देखिए 2 गुणा 1/7, 1/7 का मान इतना है, तो लिख देंगे 2 गुणा 0.142857। अब इसको गुणा कर देंगे, गुणा कीजिए 2 का, इसमें 7 में 2 का गुणा करेंगे 14, हासिल 1, 5 गुना 10, 11, हासिल 1, 8 गुना 16, 1, 17, हासिल 1, 2 दूना 4, 1, 5, 2, 1, 4 दूना 8, 1, 9, फिर 2 एकम 2, ये हो गया। अब दशमलव कहाँ बैठाएंगे, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक है, इसमें भी 6 अंक पर दशमलव बैठा हुआ है, इसलिए दशमलव यहाँ बैठाएंगे। यदि 7 अंक होता तो कुछ और काम करते, 0 लिख देंगे यहाँ, और ये जो संख्या है इसको बाहर कर लीजिए। गुणा एक बार और चेक कर लीजिए, 7 में 2 का गुणा हुआ 14, 4, हासिल 1, 5 दूना 10, 11, हासिल 1, 8 दूना 16, 1, 17, 7, हासिल 1, 2 दूना 4, 1, 5, ठीक है। 4 दूना 8, यहाँ 8 आएगा, सॉरी यहाँ 8 होगा, 4 दूना 8, 2 एकम 2, ये हो गया 285714, 285714। आगे देखिए इसका भी इसी प्रकार से करेंगे, 3 गुणा 1/7, इसका भी करेंगे 4 गुणा 1/7, ये होगा 5 गुणा 1/7, और ये होगा 6 गुणा 1/7। अब 3 गुणा जो 1/7 का मान है यहाँ लिख लेंगे 0.142857, गुणा कीजिए और यहाँ लिख लीजिएगा, जो आएगा ये भी इतना ही है, 4 गुणा 0.142857, इसका भी गुणा लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी प्रकार इन सब का भी इसी तरह से करना है, इसका भी गुणा कीजिए लिख करके। आज बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।